3 में ऐसा बहुत कुछ किया गया है जो हमें ये सुनिश्चित करके देगा कि हम इस बार इसे लैंड करा पाएंगे। तो इसरो का ये कमाल है। देखिए, 2 घंटे पहले लैंडिंग पर अंतिम फैसला किया जाएगा। लैंडिंग का जो समय दिया गया है, जब टचडाउन होगा 6:04, तो तकरीबन 4:04 के आसपास अंतिम फैसला लिया जाएगा इसरो की तरफ से कि लैंडिंग होनी है कि नहीं। और अगर फैसला ना में आता है तो फिर 27 तारीख, और नहीं तो फिर लैंडिंग की शुरुआत। और जब लैंडिंग शुरू होगी तो उसके बाद 15 मिनट्स ऑफ हॉरर आपको याद होंगे 2019 के भी, वो आखिरी बेहद 15 मिनट क्रूशियल कठिन क्षण, जहां पर लैंडिंग सबसे ज्यादा अपने क्रूशियल फेज में एंटर होती है और उसके बाद बहुत कुछ होता है जो कि कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है। उसमें इसरो का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो वो 15 मिनट हॉरर के जो सिवान साहब ने उस बार कहे थे, इस बार भी होंगे और हम सबके हाथ जुड़े होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड होगी कि हमारा चंद्रयान सुरक्षित उतर जाए। एक सॉफ्ट लैंडिंग की जो वो कोशिश करने वाला है वो कर ले। तो चलिए, हम सबको इंतजार है। अब 24 घंटे से भी कम का वक्त कुछ रह गया है जब ये लैंडिंग हम होते हुए देखेंगे। लेकिन आइए, कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी और इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीलेश भाई, मैं आपसे ही ये शुरुआत करता हूं। अब बेहद करीब है लैंडिंग के, वो पल आ चुका है, वो क्षण आ चुका है जब हम इसकी लैंडिंग होते हुए देखेंगे। बस 24 घंटे का समय और है। 6:04 के आसपास का समय इसरो ने दिया है और वो 15 मिनट्स ऑफ हॉरर की बात हम सब जानते हैं। इस बार पिछली बार के मुकाबले ये लैंडिंग कितनी कठिन या आसान रहने वाली है? इस बार भी लैंडिंग, जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली बार जितनी कठिन या सरल जो भी आप बोले वो होगी और दक्षिण ध्रुव पे जाना कोई आसान खेल है नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम दक्षिण ध्रुव को टारगेट कर रहे हैं। पहली बार कोई देश दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगा। हाल ही में रशिया ने भी वो कोशिश की थी अपने ल्यूना 25 मिशन के द्वारा, बट वो एन मौके पर वो क्रैश हो गया और वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो दक्षिण ध्रुव पे पहुँचना उतना आसान कार्य नहीं है, वो तो आप सबको पता ही है। और इस बार भी पिछली बार की तरह पिछली बार भी हमने दक्षिण ध्रुव को ही टारगेट किया था और वही लैंडिंग साइट लगभग हम वहीं पे जा रहे हैं 70 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो उसको देखते हुए और इस बार जो पिछली बार के अनुभव से जो हमने सीखा और जो हमको लगा कि जहाँ भी हम त्रुटियाँ रह गई थी, जहाँ भी कोई खामियाँ थी, उसका पूर्ति करते हुए और कई सिस्टम में हमने परिवर्तन किए हैं। और इन परिवर्तनों के कारण लगभग 21 प्रणालियों में, जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है, हार्डवेयर जो डिज़ाइन चेंज करने थे वो भी शामिल है, कुछ सेंसर हमने बढ़ाए हैं लैंडिंग सिस्टम में। इसके अलावा मैथडोलॉजी और एल्गोरिदम में भी स्ट्रेंथनिंग किया है, चेंजेस किए हैं। तो वो सबको देखते हुए हमको इस बार पूरी आशा है कि जो ये 21 जो परिवर्तन किए गए हैं, और उसके बाद खासकर हमने जोर दिया है कि टेस्टिंग यानी कि प्रशिक्षण पे काफ़ी जोर दिया जाए इस बार, कि अलग अलग परिस्थितियों को केसेस को टेस्ट करते हुए हम ऐसा मौका ही न दे कि कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति में अगर हम दाखिल हो जाए तो भी हमको उसमें से बाहर निकलने का जो टेक्निकल रास्ता है वो मिल जाए। तो इस तरह से हर एक इतने चेंजेस, इतनी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करने के बाद हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और इसरो के वैज्ञानिकों को काफ़ी विश्वास है इस बार कि हम इस बार जरूर सफल होंगे। और आप सब करोड़ों भारतवासियों की दुआ और शुभकामनाओं से और हमारी कड़ी मेहनत जो की है हमारे साइंटिस्टों ने, बिल्कुल। तो यार नरेंद्र भंडारी भी हमारे साथ। भंडारी साहब, इसरो कह रहा है कि सारे सेंसर्स भी फेल हो जाएं, सारे सिस्टम्स फेल हो जाएं, लेकिन अगर जो है प्रोपल्शन सिस्टम वर्क करता रहा तो इस बार लैंडिंग हो जाएगी। नरेंद्र जी। जी हाँ, देखिए ये जो मिशन है इसके 2 उद्देश्य हैं, एक टेक्नोलॉजिकल और एक साइंटिफिक। तो कल जब ये लैंड हो जाएगा तो जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है वो एकम्प्लिश हो जाएगा और उसके बाद 14 दिन है वो बहुत एक्साइटिंग है जब हमें साइंटिफिक डेटा मिलेंगे। तो रोवर पे और लैंडर पर बहुत सारे यंत्र लगे हैं, वो खुलेंगे और वहाँ की केमिस्ट्री, वहाँ की
मिनरोलॉजी, वहां पर पानी, साइस्मिक एक्टिविटी, ये सब वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो टेक्नोलॉजी मिशन है वो तो बहुत डिफिकल्ट है ही, जैसा अभी बताया गया था, पर अब हम उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। और जी अब कुछ, हाँ जी, तो पर जब वहां से लैंडर और रोवर का काम चालू होगा तो हमारा साइंटिफिक एक्साइटमेंट चालू होगा। और हम कितना पानी है वहां पर, उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, कैसी सॉइल है, कैसी जो है मिनरल्स हैं, वो सब हम पता लगाएंगे। तो ये 2 मिशन के उद्देश्य हैं और मेरे ख्याल से इस बार हम दोनों उद्देश्यों को जी बिल्कुल पूरा कर बिल्कुल। पाएंगे। तो मैं